भी कहने सुनने की बहुत ज़रूरत नहीं है। बहुत स्पष्ट समझ रखनी चाहिए लोगों को कि हम चौथा स्तंभ या तीसरे स्तंभ की बात कर रहे भाई, चौथे स्तंभ की बात की थी। संवैधानिक रूप से हम कोई चौथा स्तंभ नहीं है। हम समाज का हिस्सा हैं और ये हम पत्रकार लोग हैं, जो पत्रकार बनना तय करता है, जो समाज में जनता की आवाज़ बनना तय करता है, वो अपने को जो बाकी 3 स्तंभ हैं उनके सामने सवाल करने के लिए, उनसे प्रश्न करने के लिए और पूरी व्यवस्था को संतुलित करने के लिए वो जो साहस करता है, तब वो इस पेशे में आता है कोई आदमी। इसीलिए मेरा मानना है कि इस पेशे में आने वाला कोई भी आदमी छोटा नहीं है, बड़ा नहीं है। और मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि 5 साल अगर किसी ने पत्रकारिता कर ली, पत्रकारिता के पेशे में सिर्फ 5 साल कर लिया, तो वो सारे बराबर हैं। मैंने 35 साल किया हो, 40 साल किया हो, रवि ने 36 साल किया हो, राणा जी ने 22 साल किया हो, या अभी राजेश ने 19 साल किया हो, बात इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले दिन जिस दिन ये तय हो जाए कि अब आपका कमिटमेंट इसके अलावा कुछ नहीं है, पब्लिक के अलावा, जनता के अलावा, जनता की आवाज़ बनने के लिए आपने ये पेशा चुन लिया, उस दिन से आप सारे के सारे बराबर हैं। तो अपने मन में छोटे बड़े का भाव हम ना रखें, उन चिंताओं को हम पहचानें जिनके कारण हम पत्रकार बने हैं। हम अगर नौकरी करने के लिए, किसी अखबार में नौकरी करने के लिए, किसी टेलीविज़न चैनल में नौकरी करने के लिए या किसी सेटअप में नौकरी करने के लिए आए हैं, तो हम पत्रकार नहीं है। बहुत साफ सी बात है। ये आपको तय करना है कि आप पत्रकार हैं या किसी संस्थान के, किसी अखबार के नौकर की तरह आप ज्वाइन करके, रिटायर होकर के घर बैठना चाहते हैं। आपका जज्बा क्या है, आपका भाव क्या है, ये आप तय कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं तय कर सकता। बहुत सारे लोग तमाम संस्थानों के कारण, जो संस्थानों की नीतियाँ हैं, जो संस्थानों से जुड़े हुए लोग भी आमतौर पर जनता तक सहजता से पहुंच पाते हैं। वही एक सेटअप रहा है, चाहे वो अखबार हो चाहे टेलीविज़न हो। विश्वसनीयता के संकट का जो मसला है, वो मसला भी इन्हीं कारणों से पैदा हुआ है कि जब आप जनता के बीच नहीं जाते हैं, जनता की भावनाओं को रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, जो सच है उसे छिपाते हैं, जो सत्ता में बैठे लोग जिनसे आपको सवाल करना है, आप उनसे सवाल करते हैं, उनकी कॉलर पकड़ने के बजाय आप उनकी पूंछ से हिलाते हैं, आप उनकी पीठ से हिलाते हैं, तो आप जनता के प्रतिनिधि नहीं रह जाते, जनता के आदमी नहीं रह जाते। इसलिए आप अविश्वसनीय हो जाते हैं, आप सम्मान के पात्र नहीं रह जाते। आज पिछले 15 वर्षों में, 20 वर्षों में जिस तेजी से पत्रकारिता के मानदंडों का क्षरण हुआ है, निश्चित रूप से रविंद्र ने जो बात कही कि इसके लिए ज़्यादातर पत्रकारिता से ज़्यादा पत्रकारिता संस्थानों के जो संचालक हैं, जिनकी पूंजी लगी है, जो लाभ के लिए, मुनाफे के लिए, सत्ता से लाभ पाने के लिए इन संस्थानों का संचालन कर रहे हैं, उनकी बनाई नीतियों या उनके दबाव में या नौकरी बचाने के दबाव में जिन लोगों ने इस तरह के काम किए हैं, उनके कारण ही विश्वसनीयता का संकट पैदा हुआ है। जिन लोगों ने इन चुनौतियों के बीच भी अपनी निष्ठा जनता को रखा, लोगों को रखा है, जिन लोगों ने इन चुनौतियों के बीच भी अपने काम के मानकों को नीचे नहीं गिराया है, वो आज भी उतने ही सम्मान के पात्र हैं। मेरे इसी हॉल में मेरे कई साथी बैठे हैं, एक एक करके मैं सबका नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मैं रविंद्र की ही बात करूँ, रवि की बात करूँ या राजेश की बात करूँ, इन तीनों ने बड़े बड़े संस्थानों को छोड़ा है और स्वतंत्र रूप से अपने स्तर पर काम करना शुरू किया। पढ़ाना ही नहीं, पत्रकारीय काम भी, जैसे रवि ने एक फर्स्ट बाइट चलाना शुरू किया, राजेश एक चैनल चला रहे हैं, और भी जो साथी जो छोटे अखबार चला रहे हैं, वो कहीं कभी भी किसी भ्रम में ना पड़े कि वो किसी दूसरे से
लत्ती भर 19 है। आपका समाज में उतना ही महत्व है जितना किसी दूसरे बड़े अखबार में, किसी दूसरी बड़ी जगह पर काम कर रहे आदमी का हो सकता है। आपका काम अगर सचमुच जनता का पक्षधर है, जनता की बात आप कर रहे हैं, तो आप जिस भी दायरे में हैं उस दायरे में आपका सम्मान और आपकी विश्वसनीयता बनी रहेगी और समय के साथ ये विश्वसनीयता, ये सम्मान बड़ा होता है। ये ओवरनाइट नहीं होता है। आपका अखबार अगर मान लीजिए उसकी पहुंच किसी 2 मोहल्ले तक ही है तो डेफिनेटली तीसरे मोहल्ले तक धीरे धीरे लोगों की बातों से पहुंचेगा कि भाई वो अखबार उस मोहल्ले में जो मिलता है उसका संपादक बहुत ईमानदार है, बहुत अच्छा आदमी है और वो जनता की बात, हमारी बात लगातार कहता है। एक उदाहरण के तौर पर मैं कह रहा हूँ। तो विश्वसनीयता का जो संकट है, ये अगर हमारे की परिस्थितियों के कारण पैदा हुआ है तो उनसे उबर के बाहर आना ये हमारी ही जिम्मेदारी है। अगर हम पत्रकार हैं, हमारी निष्ठा लोक में होनी चाहिए। हम लोक के प्रतिनिधि के तौर पर अपना जीवन वृत्ति हमने चुनी है, तो सीधी बात है कि अगर आप जनता के पक्षधर न हो करके सत्ता के पक्षधर बनने का प्रयास करेंगे, सत्ता के साथ चलने का प्रयास करेंगे, सत्ता के में बैठे लोगों के संकेतों पर काम करेंगे, तो आपकी निष्ठा लोक नहीं है। और अगर आपकी निष्ठा लोक नहीं है तो लोग जो आपको पढ़ता है, जो आपसे दिशा चाहता है, जो आपसे अपनी और अपने अलावा बाकी दुनिया की चीज़ें जानना चाहता है, वो आपका सम्मान क्यों करेगा? आज का दिन इन बिंदुओं पर एक बार सोच लेने का, नए सिरे से याद कर लेने का दिन है कि हम जो कर रहे हैं वो हम क्यों कर रहे हैं, हम किसके प्रतिनिधि हैं। हम अखबारी या टेलीविज़न चैनल के या किसी मीडिया हाउस के नौकर हैं या पत्रकार हैं, ये हमें तय करना है। और अगर आप पत्रकार हैं, आपकी निष्ठा अगर लोक है, तो आपकी प्रतिष्ठा पर, आपकी विश्वसनीयता पर कोई आंच नहीं आ सकती। मेरा विश्वास है कि मेरे साथी जो इस हॉल में उपस्थित हैं अपनी निष्ठाओं को का पुनर्मूल्यांकन लगातार करते रहेंगे और उसे सही जगह पर केंद्रित करते रहेंगे, ताकि उनके जीवन में कभी किसी प्रकार का विश्वसनीयता का